स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। ग्रामीण परिवेश में नारी परदेश के पिया की राह देखती कलिया समय गुजारती रहती है। घरवास की नायिका कलिया पंजाब में आतंकवादी दल के मजदूरों की हत्या कर दी। कई मजदूर मारे गए। यह समाचार सुनकर गांव की गली गली में जाकर डाक बाबू के पास जाकर पूछताछ करती है। रामजीवन सिंह के दरवाजे के पास बैठक होती है। कलिया घबराई सी जाकर पूछताछ करती है। अंत में नरेंद्र से पूछने पर वह किसी का नाम नहीं देते हैं, पर कहता है घबराओ नहीं, मैं पूछताछ करता हूँ, कह तसल्ली देता है और मुसहरों की झोपड़ियों में जाकर रात भर सभी को शांत करवाता है। मुसहर बिहार की एक जंगली जाति का नाम है। गांव में कलिया ही नहीं, बहुत सी नारी मणियों का यही हाल है। गांव में रात बीते किसी मुसहरनी का बुक्का फोड़कर रोना नई बात नहीं है। कभी सास की पिटाई, कभी पति की धुलाई, कभी मायके से किसी का आना, उस पर बहस, सुरताल में रुदन आरंभ होता रहता है। कभी कभी मुसहरनी लोग रात में यूं ही रोने लगे अपनी परिस्थिति पर, और सुबह पूछने पर अपनी माई को दिखाकर माई गो माई सुंदर गान का स्थायी तो माँ ही रहती है। कलिया डाक बाबू के घर काम पर बुलाने पर नहीं जाती। तब मालकिन उस पर बरसकर कहती है, साली रंडी कमाएगी नहीं तो खाएगी क्या? मालिक के साथ सोएगी क्या? ठेकेदार के साथ सो जा, घर बन जाएगा। मुसहरनी होकर सती सावित्री बनने चली है। गांव में कमजोर वर्ग की नारियों का हाल उपन्यास में दर्शाया गया है। उनका मार्मिक चित्रण मन को छू जाता है। आज भी हमें गांव में ऐसे अनेक दृश्यों को देखने मिलेंगे। नारी संवेदना का धार्मिक आयाम। सीता पुनि बोली उपन्यास में जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता को राम ने जाना, तब सीता के मन के भाव धार्मिक संकट की ओर जाते हैं। सोचने लगती है कि क्या सिर्फ पिताजी के प्रण को पूरा करने के लिए मैं राजकुमार का वरण कर लूं, जिसे वे अपनी इच्छा या प्रण के अनुकूल किसी को दान कर दे। सीता की यह सोच सामान्य है, क्योंकि पुष्पवाटिका में उसने सखियों के साथ एक राजकुमार को देखा और उनकी छवि उसके अंतर मन में बस गई। अपने पिता की बात की अवहेलना भी वह नहीं कर सकती थी। अंत में वरमाला डालते समय आंखें उठाकर राम की तरफ देखने पर आश्चर्य से आंखों में आंसू छलक आए कि यह वही राजकुमार है जिसे पुष्पवाटिका में मैंने अपनी आंखों में बसाया था। मनचाही वस्तु मिलने पर देरी किस लिए? शादी के बाद ससुराल पहुंचाने पर मंगल गीत गाए गए, आरती उतारी गई। महलों में स्वागत के लिए दासियां खड़ी थीं। तीनों सासें बलैया ले रही थीं। शयन कक्ष की राह बताते हुए उन्होंने कहा, अब तुम विवाह बंधन में बंध चुकी हो, अब पूरा जीवन दुख सुख निभाने का संकल्प लेना है। राम को वनगमन की आज्ञा मिलने पर सीता स्वयं तैयार हो गई और उनकी बहन उर्मिला के बारे में लक्ष्मण से कहती है कि सदियों से नारी को दुर्बल और अक्षम समझकर ही कुछ पुरुष उसे निर्बल बनाने की भूल कर रहे हैं। मैं राम के साथ आराम से रह लूँगी और उर्मिला भी आपके बिना रह लेगी। धार्मिक विचारों वाली सीता उच्च संस्कारों में पली एवं शक्तिशाली नारी है। वनवास जाने के बाद चित्रकूट में सीता से मिलने मायके से और ससुराल से लोग मिलने गए। लंबी सेनाओं के साथ जंगल में डेला डाल रुके थे। सभी लोग सीता को वापस अयोध्या चलने का आग्रह करते हैं।